हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी। अब हम आगे इसके पढ़ेंगे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में कि भाई इसके ऑपरेशंस हम किस तरह से डील करते हैं, कि भाई एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हमारे पास क्या हैं। अब देखो, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में सबसे पहला ऑपरेशन अगर हमारे पास है तो वो है इक्वलिटी। क्या है? इक्वलिटी। वॉट इज दिस इक्वलिटी? नॉट इनइक्वलिटी, दिस इज इक्वलिटी। इक्वलिटी हमारे पास क्या है कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब बोलेंगे? व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल। जैसे हमारे पास सपोज करिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A प्लस आइटा B, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 C प्लस आइटा D। तो व्हाट इज मीन बाय इक्वलिटी? मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2, इस बात से क्या मतलब निकाला जाए? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोला जाएगा अगर उनके रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। इसका मतलब अगर Z1 Z2 के बराबर है तो A C के बराबर होना चाहिए एंड B D के बराबर होना चाहिए। दोनों ही बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रियल पार्ट बराबर है इमेजिनरी पार्ट बराबर नहीं है तब भी हमने बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। अब जैसे ही इक्वलिटी की बात आई कि भाई इक्वलिटी तो कर दिया हमने, दूसरी बात आती है इनइक्वलिटी। कि भाई इनइक्वलिटी मतलब स्टार मार्क लिख लेते हैं, इसमें कुछ हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। इनइक्वलिटी, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी मीनिंगलेस होती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि यार एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+2 आइटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - आइटा, बताओ इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन बड़ा कौन छोटा? भाई 3 1 से बड़ा है, 2 -1 से बड़ा है, तो क्या ये बड़ा? नहीं, ये हमारे पास क्या है? मीनिंगलेस। इन बात का कोई मतलब नहीं है, दिस इज मीनिंगलेस। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें आर्गेंट प्लेन पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट। भाई A प्लस आइटा बीटा रिप्रेजेंट अ पॉइंट A कोमा B ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये बात मैं आगे बताऊंगा। तो एक पॉइंट रिप्रेजेंट जब कर रहा है तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से बड़ा या छोटा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उस चीज का। तो इनइक्वलिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस। कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इनइक्वलिटी का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑपरेशन है एडिशन। सेकेंड ऑपरेशन इज एडिशन। कि भाई व्हाट इज दिस एडिशन? जैसे मान लो हमें इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, Z1 प्लस Z2। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। इसका मतलब A प्लस C प्लस आइटा B प्लस D। दिस इज एडिशन। कि भाई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है। नंबर 3 सब्ट्रैक्शन। नंबर 3 सब्ट्रैक्शन। कि भाई सब्ट्रैक्शन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे करना है? Z1 माइनस Z2, सिंपल, जैसी एलजेब्रा के सिंपल ऑपरेशन होते हैं ना, वही काम हमें यहाँ करना है। Z1 माइनस Z2 जैसे करना है तो A माइनस C प्लस आइटा B माइनस D। ये हो गया हमारे पास क्या? सब्ट्रैक्शन, ठीक। नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे सपोज करो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 प्लस Z2, ठीक है। सॉरी, Z1 इंटू Z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन दोनों को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है? A प्लस आइटा B इंटू C प्लस आइटा D। अब जो मल्टीप्लिकेशन के जो एलजेब्रा के रूल हैं बिल्कुल वही फॉलो होंगे, बस जहाँ जहाँ आइटा स्क्वायर आएगा उसे -1 लिख देंगे, आइटा क्यूब आएगा उसे माइनस आइटा लिख देंगे, आइटा की पावर 4 आएगा उसे 1 लिख देंगे। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, AC प्लस आइटा AD, ठीक, आइटा BC प्लस आइटा स्क्वायर BD। अब आइटा स्क्वायर BD आ गया तो आइटा स्क्वायर को -1, तो AC माइनस BD प्लस आइटा टाइम्स AD प्लस BC। ये हमारे पास क्या हो गया?
मल्टीप्लिकेशन, जैसे सपोज करो कोई कहेगी सर a प्लस आइटा b इसका होल स्क्वायर क्या होगा। अब a प्लस आइटा b का होल स्क्वायर मतलब a प्लस आइटा b इंटू ए प्लस आइटा b। तो जो एल्जेब्रा के अपने फॉर्मूले हैं वो एज सच यहाँ लगा दो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस b की जगह हम क्या लिखेंगे आइटा b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइटा। अब आइटा स्क्वायर कितना है -1, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइटा। जैसे कोई पूछे कि सर a माइनस बी आइटा b का होल स्क्वायर क्या होगा, सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइटा। ठीक बात। जैसे कोई पूछे कि सर a प्लस आइटा b का होल क्यूब कैसे खोलेंगे, भाई जैसे हमारे पास क्यूब का जो फॉर्मूला है एज सच वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा क्यूब वाला, कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये सोचो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो वही चीज़ यहाँ लगाएंगे a क्यूब प्लस आइटा क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab आइटा इंटू ए प्लस आइटा बी। अब आइटा वाले एक साथ तरफ ले जाएंगे और नॉन आइटा वाले एक तरफ, मतलब रियल पार्ट एक तरफ, तो a क्यूब मिलेगा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर मिलेगा, और आइटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ -1, तो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये तो आ गया रियल पार्ट, प्लस आइटा टाइम्स। अब आइटा में यहाँ आइटा क्यूब है, आइटा क्यूब है तो क्या आएगा माइनस आइटा, तो माइनस बी क्यूब आ गया ये, ठीक। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ये हमारे पास क्या हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन पे गया, मैं डिवीजन पे जा सकता हूँ, किस पे, डिवीजन, नंबर 5 डिवीजन। डिवीजन, अब डिवीजन मतलब डिवाइड करना, कि Z1 अपॉन Z2, कि Z1 अपॉन Z2 मतलब a प्लस आइटा b अपॉन c प्लस आइटा d। अब देखो a प्लस आइटा b अपॉन c प्लस आइटा d है, ये c प्लस आइटा d मुझे हटाना है, मतलब नीचे वाले से आइटा हटाना है, तो हम क्या करते हैं इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट हो रहा है अगर आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर दें, तो c माइनस आइटा डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, c माइनस आइटा डी अपॉन c माइनस आइटा डी, तो नीचे तो हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो गया c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अगर ऊपर देखें तो ऊपर क्या आएगा AC माइनस आइटा स्क्वायर, तो AC प्लस BD, ठीक है, और प्लस आइटा के साथ क्या आएगा आइटा BC माइनस AD। तो ये हमारे पास कहानी है BC माइनस AD डिवीज़न की। तो ये हमारे पास एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के, कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के एल्जेब्रिक ऑपरेशन आखिर किस तरीके से, तो सिंपल एल्जेब्रा जैसे परफॉर्म होती है बिल्कुल वैसे ही करते हैं, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना, सिंपल एल्जेब्रा हमें जैसे लगाते हैं वैसे ही, बस आइटा स्क्वायर आए -1, आइटा क्यूब आए माइनस आइटा, एंड सो एंड सो एंड सो, ठीक। जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन से ये चीज़ हमें और ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन से ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे पहला क्वेश्चन ये हम करते हैं कि इफ़ a प्लस बी प्लस आइटा 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 2 प्लस आइटा, a और b रियल नंबर है, फाइंड a कोमा b, कि a और b हमारे पास क्या होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि अगर ऐसा है, बहुत ही पहला क्वेश्चन मैं आसानी लेता हूँ हमेशा, है ना, कि अगर ये इसके बराबर है तो a और b की वैल्यू बताओ।
अब ये इसके बराबर है, तो देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर दो। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 3, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। अब दोनों को सॉल्व कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 5a बराबर 5 आ जाएगा, तो a 1 आ जाएगा, a 1 रख देंगे तो b 1 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस विल बी a1 b1। दैट्स इट। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड ordered pair of a comma b if a square minus b square, a square minus b square minus iota into 2a plus b is equal to 2 iota। अगर ऐसा है तो a और b की वैल्यू बताओ। a और b रियल नंबर दे रखे हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया है अगेन मैंने। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बराबर दे रखा है, तो मुझे ए और बी की वैल्यू बतानी है ना। तो ये तो रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट बराबर होना चाहिए रियल पार्ट के, वहाँ रियल पार्ट नहीं है तो कितना होना चाहिए 0। तो ए या तो प्लस बी है या माइनस बी है। उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट मतलब 2a प्लस बी माइनस 2 होना चाहिए। तो ए बी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर है तो ए बी के बराबर बी बराबर ए रखेंगे, 3a बराबर -2 आएगा। तो a बराबर कितना होगा -2/3 और b बराबर कितना हो जाएगा -2/3। सही। और अगर a बराबर -b है, सपोज करो a बराबर कितना है -b, a बराबर -b या b बराबर -a यहाँ रखेंगे तो a कितना आ जाएगा -2, भाई b बराबर माइनस रखेंगे 2a माइनस a बराबर -2 और b बराबर 2। तो हमारे पास -2, 2 और -2/3, -2/3 ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। मतलब ए और बी के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ये दो नंबर हमारे पास आ जाएंगे। लड्डू एकदम, भाई इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है कि भाई इफ़ एंड बट्स की क्या हमें दे दिया ये, ठीक है। चलो जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, भाई ये अलजेब्रा का ही करते हैं एक, ठीक है, कि अलजेब्रिक ऑपरेशन का। अब जैसे अलजेब्रिक ऑपरेशन का एक क्वेश्चन और करते हैं क्या, कि हमें क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एफ जेड हमें दे रखा है जेड की पावर 4 -4z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 8z प्लस 44, ये हमें एफ जेड दे रखा है। ये चलिए आपके लिए होमवर्क हो गया है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3 + 2 आइटा, कि भाई इसका आंसर क्या होगा ये आपको देना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिए कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। ये आसान है कि 3 + 2 आइटा रख सकते हैं या क्वाड्रेटिक बना के डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे तक पहुँचना पड़ेगा आंसर के लिए, है ना। चलिए थोड़े क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कि भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट स्क्वायर रूट, कि भाई हाउ कैन वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वो भी एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन ही है। जैसे आई से कि अंडर रूट ऑफ 9 + 40 आइटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कि अंडर रूट ऑफ 9 + 40 आइटा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट वो किसके बराबर होता है। या इसे a + आइटा b फॉर्म में लिखो, कि भाई a + आइटा b फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आइटा b फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसे मान लिया a + आइटा b, a और b रियल नंबर है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर करा तो 9 + 40 आइटा इज इक्वल टू a² - b² + 2ab आइटा हो जाएगा।
ये स्क्वायर करने पे मिला। अब स्क्वायर करने पे मिल गया तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट से कंपेयर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। 2ab इज इक्वल टू 40, तो a इंटू बी 20 आ गया। अब देखो a इंटू बी 20 है तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इनको यहाँ रख देते हैं। तो इनको यहाँ रखेंगे तो b बराबर 20/a, तो a स्क्वायर माइनस 400 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये जाएगा a की पावर 4 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? यहाँ तक सबका आ गया। इसके फैक्टर कर लेते हैं भाई। इसके फैक्टर 400 के फैक्टर a स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, और 25 और a स्क्वायर प्लस 16 भाई। 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 400 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ से जो a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो या तो 25 आ रही है या माइनस 16 आ रही है। अब सोच समझ के बताओ कि a एक रियल नंबर है। यहाँ पे अगर हमने लिखते हैं तो a और b कैसे हैं? रियल नंबर। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा कि a रियल है तो a स्क्वायर माइनस 16 हो ही नहीं सकता। तो a स्क्वायर 25 है तो a की वैल्यू आइदर +5 और -5। अब देखो a की वैल्यू +5 या -5, ये दो वैल्यू आ रही है। a की वैल्यू +5 है तो b की वैल्यू क्या है भाई? +5 रखेंगे तो +4 आएगी और -5 रखेंगे तो -4 आएगी। यहाँ माइनस कर देते हैं। इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो स्क्वायर रूट है वो कितनी अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं? दो। एक वैल्यू तो √9 + 40 आइटा या तो हमारा 5 + 4 आइटा के बराबर है या -5 - 4 आइटा के बराबर है। कि भाई इसकी दो वैल्यू होंगी, एक 5 + 4 आइटा और एक होगी -5 - 4 आइटा। तो स्क्वायर रूट निकालना आया कि भाई स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल रहे हैं। यस, स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी और, है ना। जैसे मैं कुछ स्क्वायर रूट के लिए क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप उन स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस करना। कि जैसे √7 - 24 आइटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, जैसे √5 + 12 आइटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना। और जैसे √-15 - 8 आइटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो ये तीनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करना स्क्वायर रूट में, और मेरे तक पहुंचने के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो कि भाई इनके स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होंगे। ठीक है, चलिए एक तगड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको खुश कर देगा, मतलब कि आप मज़ा आ गया सर। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि इफ z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 + 2 आइटा z माइनस 11 + 2 आइटा इज इक्वल टू 0, एक्सप्रेस z इन a + आइटा b फॉर्म। फाइंड z इन a + आइटा b फॉर्म। अब देखो ये जो है ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है बच्चों? ये क्वाड्रेटिक। भाई x स्क्वायर ax स्क्वायर + bx + c दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक में खास बात क्या है कि भाई इसके जो कोफिशिएंट हैं वो रियल नहीं है, कोफिशिएंट इमेजिनरी भी है। अब कोफिशिएंट इमेजिनरी है तो इसके रूट्स कैसे निकालें? अब देखो रूट्स निकालने का तरीका वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ और z ले आओ। तो z बराबर -b -2 1 + 2 आइटा, दिस इज -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 + 2 आइटा का होल स्क्वायर -4ac + 4 इंटू 11 + 2 आइटा अपॉन 2a। ठीक, 2 2 2 2 कट गया,
ये बचा -1 + 2 आइटा प्लस माइनस अंडर रूट, है ना। इसको खोलेंगे 1 + 4 1 - 4 -3 -3 + 11 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 4 आइटा, ये हो जाएगा +6 आइटा। अब अंडर रूट 8 + 6 आइटा मिल जाए तो काम बन जाए। ये अंडर रूट निकालने वाला काम मैंने आपको भी सिखाया है ना, स्क्वायर रूट वाला। तो मैं उसका एडवांटेज लेता हूँ और ये सीधे लिख देता हूँ। भाई देख लेना, 8 + 6 आइटा जो है 3 + आइटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। 3 + आइटा का होल स्क्वायर 9 + आइटा स्क्वायर 9 - 1 विच इज 8 2ab, सही। तो ये क्या है 3+, तो -1 + 2 आइटा ±3 + आइटा। प्लस माइनस ऑलरेडी है तो प्लस माइनस अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। प्लस वाला लोगे तो +3 - 1 दैट इज़ 2, और प्लस वाला लेंगे तो प्लस वाला लेंगे तो -2 आइटा प्लस आइटा माइनस आइटा। तो एक वैल्यू तो ये आ गई 2 माइनस आइटा, और माइनस माइनस वाला लेंगे तो -1 - 3 -4 और -2 - 1 -3 आइटा। इसका मतलब श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ये a + आइटा b फॉर्म में आ गया। इस बात से एक मैसेज और निकलता है। क्या मैसेज निकलता है? अगर मैं यहाँ सम ऑफ रूट्स पूछता कि भाई Z1 + Z2, जैसे इसके 2 रूट होते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट होते, तो Z1 + Z2 सम ऑफ रूट्स कितना होता? -b/a। तो सम ऑफ रूट्स -b/a कितना होता? -2 × 1 + 2 आइटा। अब देखो इनका सम देखो कितना आ रहा है, क्या यही आ रहा है? क्या आएगा? यही भाई, इन दोनों का सम देखो यही आएगा, सही। अगर मैं Z1 × Z2 पूछता कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता, तो -11 + 2 आइटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्यूबिक की, क्वाड्रेटिक की, बाई क्वाड्रेटिक की, n डिग्री पॉलिनोमियल की, सारी थ्योरी ऑफ इक्वेशन एज सच एप्लीकेबल है। ये इस बात का क्लियर कट मैसेज है, सही बात, कि भाई इस बात का क्लियर कट मैसेज है कि एज सच हमारे पास सारी, हम इसमें अलजेब्रा लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारे पास अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कार्यक्रम हमने कैसे किए, ये उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो ऑपरेशंस हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इनसे ऑपरेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, दिमाग में सेट हो गए होंगे, ठीक। तो आज इस वाले लेक्चर में इतना ही रखेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अब अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया है तो एक तो सारे आंसर आने चाहिए जो जो क्वेश्चन मैंने इसमें पूछे हैं, ठीक बात भाई, तभी कंप्लीट लेक्चर माना जाएगा। और आप इसे खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।